रोड नहीं जाम करेंगे, हम तो कह रहे हैं पूरा सांसद के ऊपर चढ़ाई करके कब्जा कर लें किसान, क्योंकि हमारे 140 करोड़ की जनता को किसान ही खिलाता है, किसान ही पिलाता है और किसान ही जीडीपी बढ़ाता है। मोदी और अडानी का बाप जो है आ करके जीडीपी नहीं बढ़ाया था। सही किसान है, अपने खेत में काम कर रहा है। अच्छा। और किसान के नाम पर अन्य लोग बैठा दिए गए। किसान का कसक उस कदर हो गया है कि बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल कर। फ्रेम में आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन, किसान की तैयारी है, किसान यूनियन के झंडे बन रहे हैं, जबकि लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक है। किसान दिल्ली पहुंच रहा है, किसान अपनी तैयारियों के साथ। लोग हैं लखनऊ में हम इस समय, तमाम यहाँ पे झंडे और बैनरों की भी तैयारी हो रही है। ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भी किसान कूच करेंगे दिल्ली के लिए। तो लोग हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो किसान अब दिल्ली कूच कर रहा है और लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है देश में, तो क्या ये एक चुनावी, जिस तरह से भाजपा का आरोप होता है कि ये जो किसान हैं, असली किसान तो खेतों में हैं, लेकिन ये नकली किसान, आढ़ती, तमाम इस तरह के लोग प्रदर्शन करते हैं और दिल्ली कूच करते हैं। ये आप भी देख रहे होंगे, आपके सामने किसान, ये झंडे किसान यूनियन के तैयार हो रहे हैं। किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनको रोकने के लिए कीलें बिछाई जा रही हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है और कभी भी चुनाव भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, ये चुनाव को देखते हुए किसान आ रहे हैं, इसमें राजनीति है या किसानों की जो उनकी मांग है कि MSP पे गारंटी है, तमाम मुद्दे उनके जायज़ हैं इस समय? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जो हमारे 700-800 किसान शहीद हो गए थे वो नकली थे, पुतले थे क्या? भाजपा तो यही कहती है। पुतला जो है शहीद हुआ था क्या वहाँ, कि किसान शहीद हुए थे? मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि जो 700-800 किसानों की शहादत सरकार ने लिया था, क्या वो पुतले थे कागज के? वो किसान नहीं थे? नहीं, हम तो मानते हैं किसान थे वो, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता के लोग हैं, उनका यही मानना था। उस समय यही स्टेटमेंट आया करते थे कि जो असली किसान है अपने खेतों में है, ये आढ़ती, ये दलाल, ये बिचौलिए हैं जो जिनकी दुकानदारी बंद हो रही थी, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, ये बिचौलियों के खेत से जो है ये हाईवे निकाल रहे हैं ना, किसान के खेत से तो निकाल नहीं रहे हैं। अभी जब कोरोना फैला था तो मोदी जी कितना जीडीपी बढ़ा दिए थे और कितने लोगों को जिंदा कर दिया था, मैं जानना चाहता हूँ। किस चीज़ से इन्होंने जिंदा किया था, हमको बताइए आप। अडानी अंबानी के बाप दादा के घर से ला करके जिंदा कर दिए थे। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा मोती से आदमी जिंदा होता है क्या? अरे तुम चाहे जितना लूट के रख लो, आदमी जिंदा होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी से। अगर हमारा किसान न पैदा करके दिया होता तो सरकार नहीं, सरकार के बाप भी आ जाती, तब भी जनता जो है त्राहिमाम हो जाता। ना अडानी का कोई होटल चल रहा था, ना मोदी जी का कोई होटल चल रहा था, ना किसी और पूंजीपति का कोई होटल चल रहा था, ना कोई दुकान चल रही थी। हमारा किसान जो है गेहूँ, चावल, धान पैदा करके हमारे 140 करोड़ लोगों को जिंदा किया है, और उसको बता रहे हैं कि ये किसान है, ये नहीं है, ये पुतला है वो। अच्छा, जो किसान दिल्ली कूच कर रहा है, आपको लगता है कि 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, तो इस पे असर होगा 2024 के चुनाव पे? जब EVM उनके पास है तो क्या असर होने वाला है? चाहे पूरी 140 करोड़ जनता वो सल्फास खा करके मर जाए, तब भी उन्हीं को आना है, क्योंकि उनके पास जो है वो है EVM जिंदाबाद। EVM से अपना जो है वो डाल लेंगे, वो जीत जाएंगे। अरे मैं, हमारे कहने का मतलब, आप जब जनता की मांग है 140 करोड़ जनता की, तो आप EVM एक बार हटा करके चुनाव करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि कई % जनता आपके साथ में है। क्या नाम होगा आपका? PC चौबे। चौबे जी, आप कह रहे हैं, देख रहे हैं किसानों के नेता को सम्मान दे रही है भाजपा, किसानों के लिए 2000 रुपया पर मंथ दे रही, किसानों के लिए भाला गड़वा रही है, इसको क्यों नहीं बता रहे हो? किसानों के लिए रोड पे जो भाला गड़वाया जा रहा है उसको आप क्यों नहीं बताते हो? 2000 रुपया तो आप गिना रहे हो, जो भाला गड़वाया जा रहा है रोड पर उसको आप क्यों नहीं दिखाते? आपको लगता है ये गलत हो रहा है? नहीं, आपको नहीं लगता? आपके आंख में पट्टी बंधी है? भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेते हो क्या, कि भारतीय जनता पार्टी गुलाम हो आप? हम गुलाम तो नहीं हैं। नहीं, आप गुलाम आपसे नहीं, सवाल कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा सवाल नहीं होता है। हाँ।
भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों के लिए भाला गड़वा रही रोड पे, वो आप फिर वही सवाल पूछ रहे हैं 1-2 हजार वहाँ रुपए। आएंगे, रोड जाम करेंगे वो? रोड नहीं जाम करेंगे, हम तो कह रहे हैं पूरा सांसद के ऊपर चढ़ाई करके कब्जा कर लें किसान, क्योंकि हमारे 140 करोड़ के जनता को किसान ही खिलाता है, किसान ही पिलाता है और किसान ही जीडीपी बढ़ाता है। मोदी और अडानी का बाप जो है आ करके जीडीपी नहीं बढ़ाया था जब कोरोना फैला था, हमारा किसान जो है वो खेती करके बढ़ाया था जीडीपी और 140 करोड़ जनता को जिंदा किया था। वो दिन भूल गए। यही कहते हैं दोहरा चरित्र है कि किसानों का आप सम्मान नहीं करते हो। कभी भी सरकार किसान से होती है, जो किसान के साथ नहीं हो सरकार कभी नहीं आ सकती है। हाँ, ईवीएम से आप कुछ भी कर सकते हो, ईवीएम हटा दो, आपको औकात अपनी पता चल जाएगा, कई वोट आप पाओगे। ठीक है, क्या नाम होगा? शराफत अली। बताइए, जो किसान कूच कर रहा है दिल्ली और सरकार उनके लिए भाले लगा रही है रोडों पे, सड़कों पे कीलें कर रही है, बैरिगेटिंग कर रही है और अपनी मांगों के लेके, तो आपको लगता था उस पर 24 में असर होगा ये जो किसान कूच कर रहा है? देखिए, जो सही किसान है अपने खेत में काम कर रहा है। अच्छा। और किसान के नाम पर अन्य लोग बैठाल दिए गए। कौन है वो? है? कौन अन्य लोग? अरे हम कहते किसी को आप बैठाल दीजिए। आप जब विपक्ष के पास यही रहा है और तो कोई रहा नहीं है। जरा विपक्ष के लोगों से ये पूछो कि किसी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की और कांग्रेस अरे की उसमें केंद्र में उसकी बात छोड़िए, केंद्र की समाजवादी पार्टी कब केंद्र में गवर्नमेंट थी? अरे जब समर्थन में कांग्रेस की थी तब जो है ईवीएम तो वही लाई थी। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी को रथ दे दिया है तो चौधरी चरण सिंह जी एक दबे कुचलों के किसानों के मसीहा थे। और जितने बैकवर्डों के नेता पैदा हुए हैं सब चौधरी चरण सिंह ही कौन से पैदा हुए। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रहे हैं और उन्हीं के जो और जो किसान हैं, उन्हीं की बिरादरी के जो किसान हैं, जो किसान जात से आते हैं, उनके लिए भाले गाड़ रहे हैं सड़कों पे, उनके बैरिगेटिंग उनको रोकने के लिए की जा रहा है। ये वो किसान नहीं है। किसान कौन है आपकी नज़र में? किसान खेत में काम कर रहा है। किसान तो किराए के लोग भेजे गए हैं। वहाँ जो भेजे गए हैं। आपको एक मिनट, आपको कौन सा किसान चाहिए? किसान मजदूर चाहिए? किसान एक मिनट, ये हमको बताइए, वो 10 बीघे वाला किसान नहीं चाहिए आपको? 1 बिस्वा वाला भी किसान होता है, 1 लाख बीघा वाला भी किसान होता है। तो बाकी ये मतलब क्या है, विपक्ष के लोग खुद ही भेज रहे हैं। किसान वही है कि जो खेतों में काम करता रहे 24 घंटे, कौन नंगा भूखा रहे, वही किसान है। अच्छा, एक चीज हमको बता दो, क्या उसको भी किसान मानो कि जो एसी में बैठता है क्यों? तो अपन घर के बजाय रोटे जाम किए हैं। किसान एसी में नहीं बैठना, आप किसान मानेंगे? किसान एसी में किसान को नहीं बैठना चाहिए है? एसी में किसान को नहीं बैठना चाहिए। अगर सही किसान होगा तो खेती से ही नहीं छुट्टी पाएगा। और जो 5 स्टार का होगा जिसको चैनल फोटो में जिंदा रहना होगा, वो किसान बन के जो है धरना देगा जाके। ये क्या हो गया? जो सही किसान, मतलब आपकी नजर में सही किसान वो है जिसकी धोती फटी हो, पैजामा फटा हो और उसके बाद पसीने से लथपथ हो, वही किसान है असली। अरे अभी किसान का आपने भैया रूप देखा नहीं, जो सुबह 6 बजे बैठता है, रात में 1 बजे, दोपहर में 1 बजे उठता है, वही किसान है। और यह जो किसान है, विपक्ष वालों ने एक अपना ड्रामा बनाने के लिए उनको बैठा दिया कि किसानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। ये खालिस्तानी जो पिछले वाले थे वही है क्या आ रहे हैं? वो तो मोदी जी ने बिल वापस ले लिया था। काहे लिया था? तो उनको भी तो कहते हो असली किसान नहीं, काहे लिया था बिल वापस? नहीं, उन्होंने, उनको जब लगा कि वो किसान थे, उनके संग अन्याय हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया। जो पिछली बार आए थे, जिनके समझ बिल वापस हुआ था, वो वाले किसान थे। जो अब आ रहे किसान नहीं है। ये सब केवल किराए के पट्टू बैठ रहे हैं, वो वहाँ किसान नहीं बैठ रहे हैं। आप इसको मान लीजिए। ठीक है। क्या कहेंगे जो किसानों का इस समय? किसानों पे नहीं बोलेंगे, किस पे बोलेंगे? अडानी जी बोलेंगे? अरे नहीं, मोदी जी पे? उनके पे हम राजनीति नहीं बोलेंगे। राहुल जी पे? अरे राहुल नहीं, बात मुद्दे की हो तो ठीक लगता है। किसानों, अरे किसानों का मुद्दा नहीं है। अरे यार, किसान तो एक बार बताओ, किसान नौजवान आप हमसे जबरदस्ती हमको गुस्सा दिला रहे। किसान अगर ना हो ना तो आप भूखे मर जाएंगे। आप किसान
किसान के साथ अगर सुन लीजिए, कोई भी पार्टी अगर किसान के साथ अगर नहीं है वो किसी का नहीं है। हमारी बात मैं तो समझ। यही कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं किसान कोई मुद्दा नहीं है, मैं मुद्दा कह रहा हूँ है, किसानों क्यों के लिए, नहीं? किसानों को, किसान अपनी मांग को लेके दिल्ली आ रहा है, वो ये चाहता है कि हमारी मांग सुनी जाए, तो ये- एमएसपी पे गारंटी चाहता है। तो सरकार को ये चाहिए कि किसान को ये जो कील और कटिया लगा रहे इसको ना लगा के किसान के जो लोग हैं उनसे बात करना चाहिए और उनकी जो मांग है उस पर विचार करके ये इसको जो आंदोलन है इसको वापस लेना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही है। यही 2 साल पहले यही किया गया था, किसानों के साथ रास्तों में कीलें लगाई गई थी और किसानों ने उसके बदले जहां वो कीलें लगाई थी, बाढ़ लगाई गई थी, वहीं पे उन्होंने फूल उगा के दिया था। अब फिर से किसान आ रहे हैं, फिर उनको किस कीलों से रोका जा रहा है। आपकी नज़र में क्या ये सही है या गलत हो रहा है? जो देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आखिर एक बार किसानों ने आज से 1 साल पहले 843 के समथिंग अपनी शहादत दी। सरकार ने उनके साथ राय में लिया। सरकार ने ये वादा किया किसान नेताओं से कि हम जो बिल जो है वापस ले रहा हूँ, लेकिन हुआ उसमें यही कि किसानों के साथ जो है विश्वासघात हुआ। किसानों के प्रस्ताव को पुनः गंभीरता से नहीं लिया गया। किसानों के बिल को विलंब उसको मने ठंडा बस्ता में डाल दिया गया। आज जब किसानों को लगा कि ये मेरे साथ विश्वासघात हो रहा है तो उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था आज से 1 महीना पहले सरकार को कि पुनः हमारी पुरानी मांगों पर विचार किया जाए, उस पे जो है गंभीरता से विचार करके हमारे साथ न्यायोचित कार्रवाई की जाए। किसानों की जो स्थिति है भाई साहब, बिस्तर देखे हैं, किसान की पीड़ा, किसान का दर्द, किसान का कसक उस कदर हो गया है कि बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल।